नमस्कार। करंट अफेयर्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री 2025 जो होने जा रहा है 12 अक्टूबर को। अब तो एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए साथ में जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह वीडियो अगस्त 2025 की दर्पण से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सबको कलेक्ट करके बनाया जा रहा है। आप इसको जरूर देख के जाइए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का लोकार्पण किया गया है जम्मू कश्मीर में। जिला याद रखेंगे, रियासी जिला, चिनाब नदी पे। संगलदाना व रियासी स्टेशन के मध्य यह पुल है। अगर ये पूछ लिया जाए किस रेलवे स्टेशन के बीच में यह पुल पड़ेगा तो संगलदाना व रियासी स्टेशन के मध्य में। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो कि फ्रांस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है। इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। और अभी पिछले जुलाई माह में भी इस पॉइंट को हम लोग चर्चा में किए थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बना नहीं और बनेगा। दूसरा पॉइंट है, उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो आईएनएस अर्नाला चर्चा में रही है। क्या है? यह एक पनडुब्बी है। आगे बात करेंगे, इसका जो नामकरण हुआ है वो महाराष्ट्र के एक तटीय किला है शिवाजी का, उसके नाम पे किया गया। तीसरा पॉइंट है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग बारे में आपको बता दें तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इन सब रैंकिंग से क्वेश्चन आए ही नहीं है, पर इसको भी देख लेंगे। विश्व के 1500 से अधिक विश्वविद्यालय में भारत के 54 विश्वविद्यालय शामिल हैं इस बार क्यूएस रैंकिंग में। सबसे अधिक किसके हैं? यूएसए के। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का। तीसरा स्थान है चीन का। और 54 यूनिवर्सिटीज़ के साथ भारत का चौथा स्थान पूरी दुनिया में। एमआईटी यूएसए का पहला स्थान है। और भारत में अगर बात करें तो ओवरऑल आईआईटी दिल्ली इसका 123वां स्थान है, लेकिन भारत में इसका पहला स्थान है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नाविक सागर परिक्रमा 2.0 अभियान। नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने आईएनएसवी तारिणी से 238 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया। यात्रा की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2024 को। 238 दिन में इन लोगों ने यात्रा किया। नाम है, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर हैं रूपा ए। देख लेंगे, स्टार पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख के जाएंगे। पांचों पॉइंट है, यूपी सरकार ने देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ बनाने की घोषणा किया है। यहां से प्रश्न आपको बन सकता है। छठा पॉइंट है, केंद्रीय कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया। स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल सकता है। सातवां पॉइंट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना बिहार में शुरू हुई। बिहार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आठवां नंबर पॉइंट है, एक्सियोम मिशन, बार बार चर्चा में रहा है, पिछले वीडियो में इसका चर्चा किया गया है। स्पेस एक्स और नासा का यह मिशन था। 4 यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भेजा गया। शुभांशु शुक्ला इसमें भारत के थे। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए राकेश शर्मा के बाद, और आईएसएस पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस जो है यह प्रतिदिन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। इस फैक्ट को भी आप जानते रहिए। 9 नंबर पॉइंट है, प्रतिभा सेतु ऐप यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू से बाहर होने वाले विद्यार्थियों के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अगर 3 गुना विद्यार्थी आते हैं इंटरव्यू में तो कुछ विद्यार्थी 2 गुना तो बाहर ही हो जाते हैं। तो ऐसे मेधावी विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके यहाँ काम रहता है, तब उनका डाटा उनको दिया जाएगा उस ऐप के माध्यम से। वहाँ से आप इंटरव्यू दे के आप वहाँ भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। 10वां नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन गिडियंस चैरियट। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स इजराइल द्वारा गाजा में अब तक के सबसे बड़े जमीनी ऑपरेशन का नाम दिया गया है। ये फैक्ट देख लीजिएगा। प्रश्न बनने की संभावना है, बन भी सकता है, महत्वपूर्ण नहीं कह सकते इतना, लेकिन हाँ प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है गाजा से। तो ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स इजराइल द्वारा गाजा में अब तक का सबसे बड़ा यह जमीनी ऑपरेशन था। 11 नंबर पॉइंट है, पीएम मोदी की साइप्रस, कनाडा व क्रोएशिया की यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली विदेश यात्रा है। साइप्रस ने पीएम को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियस III से सम्मानित किया। वहाँ की राजधानी भी चर्चा में आ गई। राजधानी है निकोसिया। कभी कभी आपने देखा होगा भूगोल सेगमेंट में राजधानी से प्रश्न आते रहते हैं। तो
अक्सर उन्हीं देशों की राजधानियों से प्रश्न बन जाते हैं जहां हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की यात्राएं होती रहती हैं। तो इसलिए राजधानी जब भी किसी देश में प्रधानमंत्री जाए उसकी राजधानी पर नज़र आपको रखना चाहिए। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। बात करेंगे कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। उसके बाद क्रोएशिया, लास्ट में क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो यह सब फैक्ट याद रखेंगे। 12 नंबर पॉइंट है ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। काफ़ी उथल पुथल चल रही थी हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजनीति में, अब जाके वहाँ पे एक स्टेबल राष्ट्रपति आया है। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिए गए हैं। 13 नंबर पॉइंट है, अमेरिका राष्ट्रपति ने 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब ये फैक्ट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रंप जब से आए ऐसे बहुत सारे इधर उधर के कदम उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं प्रश्न बना लिया कितने देशों को हाल ही में प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने अपने देश में प्रवेश करने में? तो 12 ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। 14 नंबर पॉइंट है, यूएनएससी के नए अस्थायी मेंबर चुन लिए गए हैं 2 साल के लिए। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक के लिए लोग चुने गए हैं, जिनमें शामिल है कौन कौन? बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लाटविया और लाइबेरिया। नाम याद रखेंगे। 4 नाम देगा, पूछेगा इनमें से कौन एक नहीं है। जरूर याद रखिएगा, बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लाटविया और लाइबेरिया। 15 नंबर पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 51वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? अल्बर्टा, कनाडा में कनासिस्क नामक स्थान पे, कनासिस्क नामक स्थान पे हुआ। थीम इसकी क्या रही? साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। और 52वां G7 कहाँ होगा? 2026 में फ्रांस में। प्रधानमंत्री इसमें गए हुए थे, याद रखिएगा। 51वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा के अल्बर्टा में। 16 नंबर पॉइंट है, इजराइल ईरान का संघर्ष आप सब देख ही रहे हैं। 13 जून से लेकर 23 जून 2023 तक चला। 23 जून से 23 जून तक इसमें कुछ ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन राइजिंग लायन यह इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए द्वारा ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। आप इन तीनों जो परमाणु संयंत्र हैं इनका भी नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फोर्डो परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। नतांज, इस्फहान, ये सब कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। उसके बाद ईरान ने ऑपरेशन चलाया, कौन सा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। किसने चलाया? ईरान द्वारा, इजराइल के खिलाफ। और एक ऑपरेशन चलाया भारत ने, ऑपरेशन सिंधु, ईरान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी हेतु। ईरान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और आर्मेनिया ने इसमें मदद किया। आर्मेनिया ने भारत की इसमें मदद किया। तो ऑपरेशन सिंधु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ईरान से ऐसे कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हाल फिलहाल के दिनों में, चाहे अफगानिस्तान से निकालना हो तो यूक्रेन से निकालना हो, तो सारे ऑपरेशन को देख लेंगे। और हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है, तो यह प्रश्न आ सकता है। बात करेंगे 17 नंबर पॉइंट है, 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी की गई है 16 जून 2025 को। पहाड़ी राज्यों में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और शेष राज्यों में 1 मार्च 2027। जनगणना 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। 18 नंबर पॉइंट है, UNFPA जब विश्व जनसंख्या रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा जो जारी की जाती है, वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब होने का अनुमान और जो कुल प्रजनन दर है वह हो गया है 1.9। जनसंख्या में हिस्सेदारी की बात करें तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या 24% है भारत में। 15 से 64 वर्ष की बात करें तो 68% और 65+ वर्ष जो है वो 7% है जनसंख्या। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुषों की 71 वर्ष है और महिलाओं की 74 वर्ष। RBI की नीतिगत दरें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हर 2 महीने में जारी होती रहती हैं। रिवर्स रेपो दर इस समय घट के 3.35% हो गई है। इसको पॉइंट को छोड़ देंगे, यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है जल्दी।
आगे मैं वही आपको बताता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, और जिसमें मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ के लिए पीडीएफ को बता दूंगा कहाँ मिलेगा। 20 नंबर पॉइंट है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में, इसको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में 6.5% वृद्धि होने का अनुमान या रहने का अनुमान लगाया है। 21 नंबर पॉइंट है, उत्पादन संबंधी कृषि मंत्रालय का अनुमान आ गया है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है इस साल? 353.96 मिलियन टन। चावल के बारे में बात करें तो 149.08 मिलियन टन, और गेहूं के बारे में बात करें तो 117.50 मिलियन टन। ये फैक्ट याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, चावल का उत्पादन गेहूं से ज़्यादा होता है। 22 नंबर पॉइंट है, न्यूजीलैंड ने प्रवासियों के माता पिता के लिए एक नई वीजा योजना शुरू किया है, यह 10 वर्ष तक के लिए। यार बढ़िया काम किया, जो वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनके माता पिता भी आके वहाँ रहे हैं 10 वर्ष के लिए। ऐसी बीमा योजना वीजा योजना न्यूजीलैंड सरकार ने शुरू किया है। 23 नंबर पॉइंट है, एसडीजी इंडेक्स 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से फैक्ट आपको देखा जाएगा। ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी, भारत का 99वां स्थान, फिनलैंड का पहला स्थान, स्वीडन का सेकेंड, डेनमार्क का तीसरा स्थान। पहली बार भारत का 99वां स्थान है एसडीजी इंडेक्स में, याद रखिएगा। फिनलैंड फर्स्ट है, फर्स्ट याद रखिए, भारत का याद रखिए। 24 नंबर पॉइंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर एसएसबी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 नंबर पॉइंट है, यस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। 26 नंबर पॉइंट, राजीव मेमानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एनालेना बैरबॉक UNGA के 80वें सत्र के अध्यक्ष बनी, और ये 5वीं महिला हैं, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। यहाँ से फैक्ट प्रश्न पूछा जाता रहता है, अक्सर पूछा जाता रहता है UNGA का, क्योंकि अध्यक्ष हर साल बनता है। तो इस बार कौन बनी है? एनालेना बैरबॉक UNGA की महिला अध्यक्ष बनी है, 5वीं महिला अध्यक्ष हो गई हैं। 28 नंबर पॉइंट है, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने विश्व सुंदरी 2025 का ताज जीत लिया है। यहाँ से फैक्ट प्रश्न आता रहता है, फैक्ट महत्वपूर्ण है। 29 नंबर पॉइंट है, अमिताभ झा और संजय सिंह, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, अमिताभ झा और संजय सिंह भारत के शांति सैनिक, मरणोपरांत UN का डैग हैमर सोल्ड पदक दिया गया। हैग हो गया यहाँ पे डैग होना चाहिए था, डैग हैमर स्कॉल्ड या हैमर सोल्ड पदक दिया गया UNGA का, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 30 नंबर पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूं, यहां से प्रश्न बन सकता, अमिताभ झा और संजय सिंह का नाम याद रखिएगा। 30 नंबर पॉइंट है, 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पूछा जाएगा, सिर्फ संख्या पूछी जा सकती है, कितने नर्सों को 2025 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया? तो 15। फ्रॉम फार एंड नियर एक किताब है, चर्चा में रही है, फ्रॉम फार एंड नियर, वाऊ नायडू की पुस्तक है। 32 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। संथाल हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। संविधान हत्या दिवस याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है 25 जून। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इसकी थीम पूछी जा सकती है, वन अर्थ वन हेल्थ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस हैं। जून माह में 4 महत्वपूर्ण दिवस आपको बताया है इस वीडियो में, 4 आपको याद रखना है। संथाल हूल दिवस 30 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून की थीम याद रखिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ। 33 नंबर पॉइंट है, नोमैडिक एलिफेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, युद्धाभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में, वहाँ की राजधानी उलन बटार में हुआ। और शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। अब आपको बताना है नोमैडिक एलिफेंट और शक्ति दोनों युद्धाभ्यास कौन सी सेना का है, जल सेना, थल सेना या वायुसेना का? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप सीरियस हैं तो आप जरूर इसको बताएंगे। 34 नंबर पॉइंट है, 26वां एशियाई एथलेटिक्स 2025 दक्षिण कोरिया में संपन्न, चीन का पहला स्थान, भारत का दूसरा स्थान।
तो 26वां एशियाई एथलेटिक्स कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। चीन पहला, भारत दूसरा। 35 नंबर पॉइंट है नीरज चोपड़ा के बारे में। पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न बन सकता है पेरिस डायमंड लीग कौन जीता? नीरज चोपड़ा। 36 नंबर पॉइंट है वीरेंद्र कंवर भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। 36 नंबर पॉइंट है वीरेंद्र कंवर भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिए गए हैं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 39 नंबर पॉइंट है आईसीसी की तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है विजेता, बहुत दिन बाद अफ्रीका ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, आयोजन लॉर्ड्स लंदन में, तो प्रश्न बन सकता है। 40 नंबर पॉइंट है आईपीएल का 18वां संस्करण, विजेता रहा आरसीबी, कप्तान रहे रजत पाटीदार, उपविजेता रहा पंजाब किंग्स, कप्तान रहे श्रेयस अय्यर। ऑरेंज कैप किसको मिला? साई सुदर्शन को मिला, गुजरात टाइटन से खेलते हैं। पर्पल कैप किसको मिला? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, गुजरात टाइटन से खेलते हैं। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन रहा? वैभव सूर्यवंशी बिहार का, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सूर्य कुमार यादव एमआई से खेलते हैं। 41 नंबर पॉइंट है बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू किया। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। प्रश्न बन सकता है जब पहला बना है तो, जिसने ई वोटिंग प्रणाली आधारित किया है, मोबाइल आधारित। 42 नंबर पॉइंट है लेना कापावीर एचआईवी रोकथाम के लिए बनी सबसे पावरफुल दवाई। अब अमेरिकी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, चर्चा में रहेगा, प्रश्न इस तरह आएगा, चर्चा में रह लेना कापावीर क्या है? तो एचआईवी की एक दवा है। 43 नंबर पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें कुछ नया नहीं, ये सब जानते हैं, लेकिन थीम इसकी महत्वपूर्ण रहती है। थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोरिया की मेजबानी में हुआ, दक्षिण कोरिया की मेजबानी में हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत। मैंने पिछले भी आपको बताया था वीडियो में, किसका पेड़ लगाया था? बरगद का पेड़। लक्ष्य क्या है? 5 जून से 30 सितंबर तक भारत सरकार का लक्ष्य है। 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है, ये भी याद रखेंगे। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1973 मनाया गया था, यह भी फैक्ट याद रखेंगे। 44 नंबर पॉइंट है वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट ओईसीडी द्वारा। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ग्रह का 40% हिस्सा तीव्र सूखे का सामना कर रहा है, याद रखेंगे। मेंस में कभी या कभी एस्से में आप लगाएंगे, लिखना हो तो इस फैक्ट को डाल सकते हैं कि ग्रह का 40% हिस्सा इस समय तीव्र सूखे का, पृथ्वी का 40% हिस्सा तीव्र सूखे का सामना कर रहा है, ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार। 45 नंबर पॉइंट है बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गई। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, स्टार पॉइंट। 46 नंबर पॉइंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। आईबीसीए का गठन कब हुआ था? मार्च 2024 में। उद्देश्य क्या है? 7 बिग कैट का संरक्षण करना। 7 बिग कैट में कौन कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, जिसमें 5 भारत पाए जाते हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं। 47 नंबर पॉइंट है फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर आता रहता है। विजेता के बारे में बात करें, पुरुषों में कार्लोस अल्काराज ने जीता और महिलाओं में कोको गाफ ने। विजेता कौन बना फ्रेंच ओपन का? पुरुषों में कार्लोस अल्काराज, हराए किसको? यानिक सिनर, इटली को, इटली के रहने वाले। और महिलाओं में कौन जीता है? कोको गाफ अमेरिका की। और किसको हराया? आर्याना सबालेंका को। 48 नंबर पॉइंट है महत्वपूर्ण है या फ्रेंच ओपन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। पहली बात ये याद रखेंगे, जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला स्थान आइसलैंड, भारत का स्थान 131वां। आइसलैंड लगातार 9वें साल बना हुआ है पहले पोजीशन पे। और भारत का कौन सा स्थान है? 131वां। 49 नंबर पॉइंट है एलआईसी ने एक दिन में सर्वाधिक बीमा पॉलिसी एलआईसी ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। 50 नंबर पॉइंट है जीएस पॉइंट है खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
श्रीनगर में। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य चर्चा में रहा तमिलनाडु में। 51 नंबर पॉइंट है। उम्मीद पोर्टल याद रखिएगा। वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लाया गया है उम्मीद पोर्टल। बहुत उम्मीद से आया, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। 51 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि प्रतियोगिता दर्पण से, जिसमें उनके सारे फैक्ट, सार संग्रह के सारे फैक्ट जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैंने आपको सब बता दिया। आप इसको देख लीजिए। और आप लोग मेरा जो नोट्स वाला वीडियो है, जो मैं न्यूज़पेपर और इधर उधर से जहाँ भी समाचार पाता हूँ, न्यूज़पेपर या कहीं से भी पा जाता हूँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, उससे नोट्स बनाता हूँ। अगर आपको उसको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी मैं वैसे अपलोड कर दूंगा 3 मंथ का, क्योंकि 3 मंथ एग्जाम के पहले के 3 मंथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि हमें आवश्यकता है, क्योंकि ये तो दर्पण का नोट्स है, लिमिटेड है। जो नोट्स रहेगा मेरा उसमें ज़्यादा पॉइंट होंगे, कम से कम हर मंथ में 100 पॉइंट। और बाकी इसमें कुछ पॉइंट पुराने आपको देखेंगे वीडियो में, वहाँ भी मिल जाएगा। तो दर्पण में 1 महीना पुराना करंट अफेयर छपा रहता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कमेंट में कहिए, कुछ आपको अगर सुधार करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।